हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी अड्डा 24/7। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि भाई आप सीयूटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना है अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को एंड तक देखेंगे, बिकॉज यहाँ से आपको आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि पूरी प्रेपरेशन जर्नी में आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। तो देखो, आप सबको पता है कि एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होता है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स कितने जाते हैं वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करते हैं। किसी में 200 हाईएस्ट हैं, तो किसी में 250 हाईएस्ट हैं, तो किसी में 300 आउट ऑफ 300 ही आपके हाईएस्ट होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स वेरी करते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि भाई आप लोगों के नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अपीयर कैंडिडेट्स कितने हैं, एग्जाम में इस बार 2026 में कितने लोगों ने अपीयर किया था, तो आप देखोगे नंबर्स बहुत ही ज्यादा हैं, है ना। ये आपके ओवरऑल सीयूटी पीजी के हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वेरी करते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंसेज हैं, है ना, आपका सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो इनके अंदर कुछ एमबीए है। तो ऐसे कुछ कोर्सेज भी हैं जहां पर बच्चे 50-60 हजार की रेंज में बैठते हैं, जबकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें कुछ 10 से 12 हजार की रेंज में भी बच्चे बैठते हैं, किसी में 5 से 7 हजार बच्चों में भी बैठते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज ये जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज कुछ टॉप स्कोर्स की जो आपको टारगेट करने हैं। और इस बार आप देखोगे 2026 में चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, हर एक की कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है। रीज़न इतना है क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी प्रेपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ वाले यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो सीयूटी पीजी जैसा एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर लेते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो उन स्टूडेंट से है जिनका बेसिक ऑलरेडी बहुत अच्छा है, या फिर अगर उनका अच्छा नहीं है तो उन्होंने अपनी प्रेपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर अगर मैं एक आपको छोटा सा नमूना दिखाऊं तो 2026 में जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वो हर एक सब्जेक्ट के काफ़ी अलग अलग रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कॉमन बीएड की, तो 245 मार्क्स यहाँ पर हाई रहे हैं आपके। इसके अलावा हम आगे चलेंगे तो जैसे इकोनॉमिक्स में आप देखोगे 280 मार्क्स सबसे हाईएस्ट जो है आपके यहाँ पर रहे हैं। इसके अलावा भी आप आगे देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग आपको हाईएस्ट मार्क्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। किसी में जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बात करोगे तो आपको 300 आउट ऑफ 300 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कट ऑफ भी आपकी हर एक यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करती है कि किसी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स जा रहे हैं तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके बहुत कम जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ कट ऑफ की अगर हम बात करें तो काफ़ी हाईएस्ट मार्क्स आपके यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट डेटा है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो हाईएस्ट है वो 253 है फॉर द जनरल कैटेगरी, और पॉलिटिकल साइंस में 276 है। लेकिन जेएनयू में वहीं आप बात करोगे तो जेएनयू के अंदर क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो 300। और इवन सोशियोलॉजी में भी स्टूडेंट जो आपके ऑल इंडिया रैंक्स हैं वहाँ पर डिप्रीवेशन पॉइंट भी ऐड हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी एडमिशन के चांसेस उनके जेएनयू में काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में देखोगे तो ये आपकी कुछ फर्स्ट कट ऑफ का डेटा है जो आपको देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी में 250 है, अप्लाइड में 253 है, पॉलिटिकल साइंस में 276 है, सोशियोलॉजी में 282 है, इंग्लिश लिटरेचर में 266 है, हिस्ट्री 231, ज्योग्राफी 200, जूलॉजी 192, बॉटनी 168, माइक्रोबायोलॉजी 233। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर वेरी कर रहा है। अब आप देखोगे बॉटनी जूलॉजी को तो काफ़ी कम है, जबकि बाकियों को देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो अगेन मैंने वही बात करी, ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जूलॉजी में कंपटीशन जितना है उतना आपका पेपर भी थोड़ा सा लेवल उनका टफ आता है। तो साइंस के अंदर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है जितने ह्यूमैनिटीज़ में है ना। ह्यूमैनिटीज़ वाले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके मार्क्स ऑब्वियसली आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि कितने ज़्यादा हाईएस्ट भी जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही आप बीएचयू में देखोगे तो बीएचयू में भी सेम हाल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी। एंड इवन अगर आप जेएनयू को देखोगे तो जेएनयू में तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि इतने अच्छे मार्क्स होते हुए भी बच्चों को एडमिशन फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ में नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्रेपरेशन को जल्दी स्टार्ट करना, अच्छे से प्रिपेयर करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग अप्रोचेस का हेल्प लेनी पड़ेगी, अलग अलग एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आप दूसरे स्टूडेंट से कुछ अलग बनोगे, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती है जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस हमारे पास सीयूईटी पीजी में अवेलेबल हैं। आपको जो सिंपल सी चीज़ करनी है, यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो, ये 3 चीज़ आप शेयर करोगे तो मैं आपको पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज बता दूंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से बैच में आपको एनरोल करना है, और बैच में एनरोलमेंट के लिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पर आप देखोगे ये कूपन कोड जो है AN Live, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं या स्पेशल डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने आपको कॉम्पिटिशन दिखा दिया, मैंने आपको हाईएस्ट मार्क्स दिखा दिए, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है और बहुत अच्छी तरीके से करनी है, सो दैट आप लोग अच्छे से शाइन कर पाओ, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच पाओ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जल्दी से मेल कर दो, बैच में एनरोल करो, पढ़ना शुरू करो, एंड ऑल द बेस्ट।